ख़वातीन हज़रात, ज़िंदगी में हर शख्स को कभी न कभी गम या दुख का सामना करना पड़ता है। और इस वीडियो के बनाने का मकसद ये नहीं है कि मैं आपसे कहूँ कि जो भी तकलीफ़ दे वाक़या या सानहा आपकी ज़िंदगी में वक़ूअ पज़ीर हुआ है आप उसको मुकम्मल तौर पर भुला दें, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप अपने आप को तैयार करें कि इस गम को कैसे साथ लेकर चलना है, कैसे सदमों के बावजूद अपनी ज़िंदगी को आप दोबारा संवार सकते हैं और कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो पहले देखते हैं कि गम क्या है। गम दरअसल किसी नुकसान, जुदाई या ज़िंदगी में किसी अहम तब्दीली पर होने वाला हमारा एक कुदरती रद्द अमल है। नफ्सियात के मुताबिक गम के कई मरहले होते हैं। सबसे पहले तो हम डिनाइल फेज़ में आते हैं कि नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है। हमारा ज़हन इस हकीकत को शुरू में कबूल ही नहीं करता और इनकार कर देता है इस चीज़ को तस्लीम करने से। तो इसे डिनाइल की फ़ेज़ या इनकार का मरहला कहते हैं। उसके कुछ अर्सा बाद हम गम के दूसरे मरहले में दाखिल हो जाते हैं जिसमें हमें शदीद गुस्सा आता है। गुस्सा हमेशा डिनाइल यानी इनकार की फ़ेज़ के बाद आता है। हम ये सोचते हैं कि ऐसा हमारे साथ ही क्यों हुआ। हम वो बातें सोचते हैं कि जिनकी वजह से हम इस सदमे का शिकार हुए। फिर हम एक तीसरी फ़ेज़ बारगेनिंग की फ़ेज़ में, यानी अपने जज्बात और सोचों के दरमियान हम सौदेबाजी शुरू कर देते हैं। हम इस फ़ेज़ में दाखिल हो जाते हैं कि हाँ, अगर ऐसा हुआ तो उसके पीछे ये वजह हो सकती थी, लेकिन अगर वो ऐसा ना करता तो ये ना होता, वगैरह वगैरह। इसके बाद जनाब आती है अगली फ़ेज़ डिप्रेशन की। हम अपने आप को उदास और तन्हा महसूस करते हैं, हमारा मूड लो रहने लगता है, नींद और खाने पीने के मसाइल पैदा होते हैं और हम ख़ुद को जज्बाती तौर पे बिल्कुल खाली महसूस करते हैं। और ख़वातीन हज़रात, डिप्रेशन और उदासी का ये अरसा तवील भी हो सकता है और फिर जब हम इस तवील उदासी से बाहर आते हैं तो हम उस नुकसान या सदमे की एक्सेप्टेंस की फ़ेज़ में दाखिल हो जाते हैं। हम उस गम को कबूल कर लेते हैं और फिर ये गम हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा बनकर या एक याद बनकर हमारे साथ साथ चलता है। ये गम कभी शदीद हो जाता है, कभी कम। गम से जुड़े वाक़यात, कोई तारीख़, कोई ऑब्जेक्ट या बात अगर सामने आ जाए तो हम कहते हैं कि मेरा गम ताज़ा हो गया। हम में से हर शख्स इन तमाम मराहिल को अपने अपने तरीके से गुजारता है। तो ये तो हो गए गम के मरहले। अब मैं आपको बताता हूँ कि गम को भुलाना मुश्किल क्यों है, आखिर क्यों गम हमारे साथ साथ चलता है। असल में हमारे जज्बात से जुड़े वाक़यात हमारे जहन में ज़्यादा देर तक ज़िंदा रहते हैं। जब हम उस वाक़े को बार बार सोचते हैं तो गम ऐसे ही महसूस होता है जैसे कल की बात थी। लेकिन एक बात याद रखिए कि अगर हमें किसी वाक़े पर पछतावा या अफसोस हो और हम हर वक्त इसी सोच में डूबे रहें कि ये कैसे हो गया, तो हमारे लिए आगे बढ़ना बहुत मुश्किल हो सकता है। तो गम से बाहर निकलने के लिए सबसे पहले तो अपने जज्बात को कबूल करें। आप अपने जज्बात को पहचानें। ये जो गम होता है, गुस्सा या उलझन, ये सब फितरी बातें हैं। इनकी शिद्दत को कम करने के लिए हमें चाहिए कि किसी से बात करें। अपने जज्बात अपने किसी दोस्त को, ख़ानदान के किसी फ़र्द को या साइकोलॉजिस्ट को या अपने मौलिज को बताएं। बात करने से दिल का बोझ हल्का होता है। या फिर ऐसे लोगों को तलाश करें जो आप जैसे सदमे से गुज़र रहे हों, क्योंकि लोगों से बात करना जो आप जैसा सदमा रखते हों, जिनका गम आप जैसा हो, ये बाज़ वक़्त बड़ा हेल्पफुल साबित होता है। अपने ज़हन को पुरसुकून रखने की एक्सरसाइजेस करें। अपने हाल में जीने की कोशिश करें कि जो आपका हाल है इस वक्त, इसमें जिएं। जो गुज़र गया वो गुज़र गया, अब जो बाकी है उसके बारे में सोचें कि उसे कैसे संभालना है। उन रिश्तों और उन चीज़ों पर तवज्जो दें जिन्हें आपने हमेशा इग्नोर कर रखा था। हो सकता है आपने अपने आप को भी इग्नोर कर रखा हो, तो आप अपनी ज़ाहिरी सूरत, खुराक, लिबास और खुशियों पर तवज्जो दें। रोज़ाना इन तमाम नेमतों को कागज़ पे लिखें जिनके लिए आपका शुक्रगुज़ार होना बनता है। अपनी ज़िंदगी में कुछ हॉबीज़, कुछ नई मसरूफ़ियात तलाश करें। अपनी तवज्जो किसी नए हुनर या मशगले की तरफ लगाएं। वर्जिश करें। ये मैं हमेशा कहता हूँ कि वर्जिश से जिस्म में खुशी वाले हार्मोन्स यानी एंडोर्फिन्स पैदा होते हैं जो मूड को बहुत बेहतर बनाते हैं। आप अपने आप से ही नरमी और मेहरबानी से अगर पेश आएंगे तो याद रखिए आप बहुत जल्द बेहतर हो जाएंगे। और वैसे भी आपको वक्त का मरहम चाहिए। वक्त गुजरेगा, गम कम हो जाएगा। और हमेशा अपने आप को ये कहते रहें कि ये वक्त भी आखिर गुजर जाएगा। गम को आप एक नए ज़ाविये से भी देखने की कोशिश करें और देखें कि आपने इससे क्या सबक हासिल किया है, क्योंकि हर तजर्बे में कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। और ये सोचें कि आपने इस वाक़े से क्या सीखा, इस पर ज़रूर गौर करें।
سوچیں کہ اس واقعے نے آپ کو کس طرح مضبوط یا ایک بہتر انسان بنایا. پھر اپنی ایک روٹین بنائیں، روزمرہ کے معمولات بنائیں تاکہ آپ کی زندگی میں ترتیب اور نظم و ضبط پیدا ہو. ایک چیز اور اہم ہے، وہ یہ ہے کہ غم سے گزرتے وقت آپ دوسروں کی مدد زیادہ کریں، خاص طور پر ان لوگوں کی مدد کریں جو آپ ہی جیسے حالات سے گزر رہے ہیں. اس سے آپ کو ہیلنگ کا موقع ملے گا اور آپ بہت جلد بہتر ہوں گے. ساتھ ہی آہستہ آہستہ ان چیزوں اور ان لوگوں اور ان باتوں سے دور رہیں جو آپ کو اس واقعے کی یاد دلاتی ہیں. اور آخری بات یہ کہ اگر غم حد سے زیادہ بڑھ جائے یا آپ کو شدید ڈپریشن ہو جائے یا ایسی مایوسی طاری ہو جائے جس سے آپ کی معمول کی زندگی بھی بہت مشکل ہو رہی ہو، تو پھر میرا خیال ہے کہ آپ کو ماہر نفسیات سے مدد لینے میں کوئی مذائقہ نہیں ہونا چاہیے. تو خواتین حضرات، غم سے نکلنا دراصل آپ کا ایک ذاتی سفر ہے. اس میں وقت چاہیے، صبر چاہیے اور اپنے ساتھ نرمی سے پیش آنے کی ضرورت ہوتی ہے. یاد رکھیں کہ غم کا سامنا کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ واقعے کو مکمل بھلا دیں، بلکہ یہ ہے کہ آپ اس کے ساتھ جینے کا طریقہ سیکھ لیں اور زندگی میں دوبارہ ان خوشیوں کو تلاش کریں جو آپ سے روٹ گئی ہیں. میرا نام ڈاکٹر سہیل احمد ہے اور آپ اسکرین پر دی گئی معلومات کے مطابق مجھے تمام سوشل میڈیا نیٹ ورکس پر تلاش کر سکتے ہیں. یہ ویڈیو ان افراد کے ساتھ شیئر کیجیے جنہیں ان الفاظ کی بہت ضرورت ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا.